हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी जीकेपी। ऑनलाइन स्टडी जीकेपी में आपका स्वागत है। आज है 20 मई। 20 मई के जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने 400 करोड़ की DTIS योजना को मंजूरी दी है? ऑप्शन बी हो जाएगा रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री ने 400 करोड़ की DTIS योजना को मंजूरी दी है। तो DTIS का फुल फॉर्म क्या होता है? DTIS का फुल फॉर्म होता है डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रा स्कीम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है? इसका ऑप्शन हो जाएगा 18 मई को हाल ही में संग्रहालय दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। हाल ही में हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी जीकेपी। ऑनलाइन स्टडी जीकेपी में आपका स्वागत है। आज है 20 मई। 20 मई के जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने 400 करोड़ की DTIS योजना की मंजूरी दी है? तो हाल ही में 400 करोड़ की DTIS योजना की मंजूरी रक्षा मंत्री ने दिए हैं। तो रक्षा मंत्री ने दिए हैं। DTIS का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रा स्कीम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। हाल ही में आत्मनिर्भर गुजरात असहाय योजना के तहत छोटे व्यापारियों को कितने लाख तक का ऋण प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन सी 1 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। किसको? आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना के तहत छोटे व्यापारियों को ऋण के रूप में। चलिए कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं। कुछ योजना गुजरात से रिलेटेड। सोलर टॉप रूफ इंस्टॉलेशन में गुजरात क्या फर्स्ट नंबर पे है। गुजरात पुलिस को टीजर गन दिया गया है। पहला ऐसा स्टेट है जहाँ पे गुजरात पुलिस को टीजर गन दिया गया है। इस टीजर गन से अगर किसी को मारने पे करंट उसके शरीर में दौड़ने लगता है। और हाल ही में सुजलम सुफलम जल संचय अभियान शुरू हुआ है गुजरात में ही। इसका उद्देश्य है नदी, नहर, नाले, बांध इस सभी को सफाई करना। इस अभियान में क्या होगा? सफाई किया जाएगा। और किन के द्वारा सफाई किया जाएगा? ये मनरेगा मजदूरों द्वारा इस नदी नाले बांध को सफाई किया जाएगा। पौधे लगाए जाएंगे। उम्बारे आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल किया है जिसमें क्या आंगनबाड़ी वाले घर घर जाकर बच्चों को पढ़ाएंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है। हाल ही में
किसने घोषणा किया है कि कोविड-19 के वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था में 58 से 88 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। ये किसने कहा है कि 58 से 88 अरब डॉलर का नुकसान होने की घोषणा किसने किया है? मतलब घोषणा किया है कि इतना हो सकता है अर्थव्यवस्था में 58 से 88 हज़ार अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। ये कहा है एडीबी ने। एडीबी ने कहा है। तो एडीबी क्या है? एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसकी स्थापना कब हुआ था? इस बैंक की स्थापना 1966 में हुआ है। और कहाँ हुआ है? मनीला में हुआ है। मनीला में हुआ है। मनीला कहाँ है? फिलीपींस में है। इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? मत्सासु अस्तवा है। मत्सासु अस्तवा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है स्क्रीन पे। हाल ही में नाबार्ड के किस राज्य के लिए 1500 करोड़ की मंजूरी दी है? नाबार्ड ने किस राज्य के लिए 1500 करोड़ की मंजूरी दी है? तो ये पंजाब सरकार ने दी है। नाबार्ड ने पंजाब सरकार को दी है 500 करोड़ रुपये की मजदूरी। ये जो 1500 करोड़ रुपये हैं ये पंजाब किसानों को लोन के रूप में दिए जाएंगे कृषि विकास को बढ़ावा के लिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। हाल ही में किस राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड किसने तैयार किया है? ये किया है एनडीएमए ने सूचना प्रणाली डैशबोर्ड राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड तैयार किया है। इस सूचना प्रणाली डैशबोर्ड में क्या किया जाएगा? जो भी मजदूर अपने घर को जा रहे हैं उन्हें घर पहुंचाने में सहायता प्रदान किया जाएगा इस डैशबोर्ड से तरफ से। तो इस एनडीएमए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। हाल ही में वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये फांग के द्वारा वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक लिखी गई है। फांग कौन है? वुहान डायरी। वुहान कहाँ पे है? ये चाइना में है। तो ये चाइना की ही है फांग। ठीक है, चाइना की है फांग जिन्होंने वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक लिखी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार को चक्रवात अम्फान के खिलाफ चेतावनी जारी किया है? कहाँ पे चक्रवात अम्फान आ सकता है? इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। तो उड़ीसा का बात है तो उड़ीसा का राजधानी कहाँ पे है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है? नवीन पटनायक। इसके उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? गणेशी लाल
इतना कुछ आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चरण पादुका पहल की शुरुआत की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश ने हाल ही में चरण पादुका पहल की शुरुआत की है। चरण मतलब पैर, पादुका, पादुका पहल मतलब चरण में मतलब चप्पल देने की। मध्य प्रदेश सरकार ने जो भी पैदल प्रवासी हैं, जो घर अपने जा रहे हैं पैदल, जिनके पैर में चप्पल नहीं है, उन्हें चप्पल देने की घोषणा मतलब शुरुआत की है और उन्हें घर पहुंचाने में भी सहायता कर रही है सरकार मध्य प्रदेश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका कौन सा होगा? मध्य प्रदेश। हाल ही में जारी गाइडलाइंस के अनुसार आरोग्य सेतु ऐप के डाटा को कितने दिनों तक रखा जा सकता है? 180 दिन आरोग्य सेतु ऐप के डाटा को रखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू ने किस देश के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, इजराइल के। तो इजराइल के बने हैं, तो इजराइल की कैपिटल का क्या है? यरूशलेम, यरूशलेम या इसको जेरूसलम भी कहते हैं। और इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी है इजरायली न्यूसेक। इसके प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री तो यही बन गए हैं। इसका इजराइल का ये भी आ जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इजराइल का संसद का क्या नाम है? तो इजराइल का संसद का नाम है नेसेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। हाल ही में रक्षा क्षेत्र में FDI को 49% बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? FDI को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? हाल ही में रक्षा क्षेत्र में FDI को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 74% कर दिया गया है। ये FDI क्या होता है? FDI होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब कि रक्षा के क्षेत्र में भी फॉरेन कंपनियां अपने यहाँ आके क्या कर सकती है? अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकती है और यहाँ पे कंपनी खोल सकती है, जिसको 49% बढ़ा दिया, 49% से 74% तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिसलेरी ने किसके साथ समझौता किया है? हाल ही में बिसलेरी ने जोमेटो के साथ समझौता किया है। तो जोमेटो के साथ समझौता किया है, तो जोमेटो का स्थापना कब हुआ था? 2008 में। जोमेटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई, गुड़गांव में। गुड़गांव में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन बन सकता है, जोमेटो के प्रेजेंट टाइम में CEO कौन है? तो इसके CEO हैं दीपेंद्र गोयल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। हाल ही में किस राज्य ने कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती करने के लिए 3 अध्यादेश लाने का फैसला किया है? 3 अध्यादेश किस राज्य ने कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 3 अध्यादेश लाने का
फैसला किया है? तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा उड़ीसा ने। उड़ीसा ने 3 अध्यादेश लाने का फैसला किया है। चलिए नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था को, कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए तो कुछ पहल जो शुरू की गई है उड़ीसा में प्रेजेंट टाइम में, उसे देख लेते हैं। मो जीवन पहल शुरू की गई है उड़ीसा में हाल ही में। मो प्रतिभा पहल भी शुरू की गई है उड़ीसा में। और देखते हैं उत्कोशिया नेशनल टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे है? ये भी उड़ीसा में है। सिमिपाल नेशनल पार्क भी क्या है? उड़ीसा में है। गहीरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कहाँ पे है? उड़ीसा में ही है। चिल्का झील भी उड़ीसा में है। हीरो टू एनिमल अवार्ड किसे दिया गया है? प्रेजेंट टाइम के सीएम, प्रेजेंट टाइम को चीफ मिनिस्टर को हीरो टू एनिमल अवार्ड के रूप से सम्मानित किया गया है। मोहम्मद रफीक मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के बन चुके हैं हाल ही में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। हाल ही में भारत ने किस देश को 3000 कोविड-19 टेस्ट किट प्रदान किए हैं? किसने 30,000 कोविड-19 टेस्ट किट प्रदान किए हैं? ये नेपाल को किया गया है। भारत ने नेपाल को 30,000 कोविड-19 टेस्ट किट प्रदान दिए हैं। इसके पहले भारत ने कोविड-19 के लिए दवा भी, मेडिसिन भी दिया था। तो नेपाल की बात है, तो नेपाल की राजधानी कहाँ है? ढाका, काठमांडू, बंगाल का, बांग्लादेश का बता दिए। तो नेपाल का काठमांडू है। नेपाल के प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन है? केपी शर्मा ओली। प्रेजेंट टाइम में नेपाल के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? विद्यादेवी भंडारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। ये रहा आज का क्वेश्चन ये रहा। चलिए देखते हैं। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किसके साथ समझौता किया है? हाल ही में फ्लिपकार्ट ने विशाल मेगा मार्ट के साथ क्या कर दिया है? समझौता कर लिया है। तो विशाल मेगा मार्ट के साथ समझौता किया है सामान बेचने के लिए, मतलब कि विशाल मेगा मार्ट का सामान क्या, अब फ्लिपकार्ट का सामान मेगा मार्ट बेच सकता है और मेगा मार्ट के सामान फ्लिपकार्ट बेच सकता है। चलिए देखते हैं। तो फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुआ था? 2007 में। फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। अब फ्लिपकार्ट के प्रेजेंट टाइम में सीईओ कौन है? तो इसके सीईओ हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीएमई विद्या कार्यक्रम के लिए कितने विश्वविद्यालयों को चुना गया है? इसका ऑप्शन हो जाएगा 100 विद्यालयों को क्या किया गया है? पीएमई विद्या कार्यक्रम के लिए चुना गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पीएमई विद्या कार्यक्रम मतलब ये होगा कि इसमें पीएमई विद्या कार्यक्रम में 1 से लेकर 12 तक के सभी बच्चों के लिए मतलब टीवी चैनल शुरू किया जाएगा। मतलब 1 से 12 तक के कक्षा के सभी बच्चों के लिए अलग अलग टीवी चैनल खोला जाएगा उन्हें पढ़ने के लिए। अलग अलग टीवी चैनल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
1 से 12 क्लास के सभी बच्चों के लिए अलग अलग क्लास के अलग अलग चैनल टीवी पे लाइव कास्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे बाल को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? ये किसने लगाया है? आईसीसी ने लगाया है। मतलब कि जो बाल होता है गेंद खेलने वाला क्रिकेट में, उस पे जो खिलाड़ी थूक लगा कर चमकाते थे, इस्तेमाल करते थे, उन्हें क्या कर दिया गया है? उसे प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1909 में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? दुबई में है। इसका प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? प्रेजेंट टाइम में चेयरपर्सन कौन है? चेयरपर्सन होता है इसमें, तो इसके चेयरपर्सन है शशांक मनोहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। हाल ही में अलीबाबा के संस्थापक जैक मा ने किस बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दे दिए हैं? अलीबाबा के संस्थापक कौन थे? जैक मा ने। वो क्या कर दिए हैं? किस बैंक, अलीबाबा के जो संस्थापक हैं जैक मा, वो किस बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दे दिए हैं? तो सॉफ्ट बैंक से उन्होंने इस्तीफा दे दिए हैं। तो ये सॉफ्ट बैंक आ गया। तो सॉफ्ट बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1981 में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेड क्वार्टर है टोक्यो में। तो टोक्यो कहाँ पड़ता है? जापान का है, जापान में पड़ता है। तो इसका, चलिए नेक्स्ट। तो सॉफ्ट बैंक के प्रेजेंट टाइम में सीईओ कौन है? इसके हैं मत्सुयोशी संग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। हाल ही में रत्नाकर मतकरी का निधन हुआ है, वे कौन थे? हाल ही में रत्नाकर मतकरी का निधन हो गया है। वे क्या थे? वे एक लेखक थे, प्रतिष्ठित लेखक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। हाल ही में कोविड-19 के बाद शुरू होने वाली दुनिया की पहली खेल स्पर्धा कौन बनी है? हाल ही में कोविड-19 के बाद शुरू होने वाली दुनिया की पहली खेल स्पर्धा कौन बनी है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बुंडेसलीगा फुटबॉल लीग बन गई है। दुनिया की पहली खेल स्पर्धा कौन बनी है? बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग। इस खेल में क्या होगा कि कोई दर्शक नहीं रहेगा, ठीक है, कोई दर्शक नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। हाल ही में किसने पब्लिक हेल्थ स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? ये किसने किया है? ये किया है दिल्ली विश्वविद्यालय ने, पब्लिक हेल्थ स्कूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 10 की शेष परीक्षा को रद्द करने की घोषणा कर दी है? ये किसने किया है? ये मध्य प्रदेश सरकार ने जो शेष बची हुई एग्ज़ाम थी उन्हें रद्द करने की घोषणा कर दिया है। जो एग्ज़ाम हुए हैं उन्हीं के बेस पे क्या किया जाएगा? जो शेष बची हुई एग्ज़ाम है उसका मूल्यांकन किया जाएगा, उसे नंबर दिया जाएगा। तो चलिए मध्य प्रदेश की बात है,
तो मध्य प्रदेश से कुछ फैक्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में हाल ही में जीवन अमृति योजना शुरू किया गया है, जिसमें मतलब चूर्ण के रूप में एक आयुर्वेद दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, खाने से इम्यूनिटी बढ़ेगी। जीवन शक्ति योजना शुरू हुआ है। जीवन शक्ति योजना के तहत क्या होगा कि महिलाएं मास्क बनाएगी, जिससे वो अपने मास्क को 11 रुपये प्रति मास्क की दर से सरकार को बेच सकती है। टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च हुआ है स्टूडेंटों के लिए, मध्य प्रदेश स्टूडेंटों के लिए। और हाल ही में क्या हुआ था, रेडियो स्कूल भी शुरू हुआ है हाल ही में, ये भी स्टूडेंटों के लिए ही है। संकल्प योजना भी शुरू हुआ है उमरिया जिला में। ये क्या है, इसमें क्या होगा कि बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए संकल्प योजना शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री जो बने हुए हैं शिवराज सिंह चौहान, पुनः वे क्या कर दिए हैं, जन कल्याण संबल योजना की शुरुआत कर दी है, पुनः एक बार और कर दिए हैं। तो मध्य प्रदेश की बात है, तो मध्य प्रदेश का सीएम कौन है, जो हाल ही में बने हैं, शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन हैं, लालजी टंडन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे ये रहा। हाल ही में WHO के 73वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। WHO के 73वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है, ये किए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने 73वें सत्र का प्रतिनिधित्व किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो WHO के किए हैं, तो WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ था, 13 अप्रैल 1948 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। हाल ही में परजीवी कवक की एक नई प्रजाति खोजी गई है, यह किसके नाम पर रखा गया है, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, ये ट्विटर के नाम से रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा राजेश गोयल, ऑप्शन ए। राजेश गोयल जो हैं नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट NRSDC के नए अध्यक्ष बन गए हैं। तो NRSD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। हाल ही में वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला पहला बैंक कौन बन गया है। वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला पहला बैंक बन गया है कोटक महिंद्रा बैंक। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे KYC का फुल फॉर्म क्या होता है, कैनो योर कस्टमर। तो कोटक बैंक की बात है, तो कोटक बैंक का स्थापना कब हुआ था, 2003 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके प्रेजेंट टाइम में CEO कौन है, इसके प्रेजेंट टाइम में CEO हैं उदय कोटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा।
हाल ही में बॉब वाटसन का निधन हुआ है। वे किस खेल से संबंधित थे? वे थे बेसबॉल से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की उधार सीमा कितने प्रतिशत किया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की उधार सीमा को कितने प्रतिशत किया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 0.05। पहले ये आय कितना था? 0.03% था, जो बढ़ाकर कितना कर दी गई है? 0.05 कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के लिए कितने गायकों ने मिलकर जैतू भारत गीत बनाया है? इसका आंसर हो जाएगा 211 गायकों ने मिलकर आत्मनिर्भर भारत के लिए क्या किया है? जैतू भारत गीत बनाया है। इस आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य क्या है? इस भारत का उद्देश्य है कि विदेशी सामानों का बहिष्कार करना और स्वदेशी सामान जो अपने देश के हैं उन्हें बढ़ावा देना है, आत्मनिर्भर बनना है खुद को, अपने देश को। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त हुआ। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो।